अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल पर। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में रोशनी की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तरफ साकिब अपनी गंदी चालों से रोशनी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो दूसरी तरफ वकार अब रोशनी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोशनी की। जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा कि रोशनी अपनी दोस्त के घर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि उसे वह घर छोड़ना पड़ेगा। फहमीना और उसकी दोस्त की यही कोशिश थी कि रोशनी परेशान होकर दोबारा वकार के घर चली जाए, लेकिन रोशनी इस बार उनकी चाल में नहीं आएगी। रोशनी वापस अपने पुराने घर जाने का फैसला करेगी। यह वही घर होगा जिसकी चाबी साकिब ने रोशनी को वापस दी थी। लेकिन दोस्तों, रोशनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि साकिब ने चाबी उसे किसी नेक नीयत से नहीं दी थी, बल्कि यह साकिब की एक बहुत बड़ी चाल थी। साकिब चाहता था कि रोशनी अपने घर में वापस रहे ताकि वह आसानी से उसका पीछा कर सके और उस पर अपनी बुरी नजर रख सके। और दोस्तों, साकिब की यह चाल बहुत जल्द सामने आने वाली है। जब रोशनी अपने घर में अकेली होगी, तभी साकिब वहां पहुंच जाएगा। वह रोशनी से बदतमीजी करने की कोशिश करेगा और उसका हाथ पकड़ लेगा। रोशनी खुद को उससे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन साकिब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रोशनी की तबीयत पहले से खराब होगी और उसके ऑफिस का एक कर्मचारी लगातार उसकी खबर वकार तक पहुंचा रहा होगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि रोशनी की तबीयत खराब है और वह अपने पुराने घर में अकेली रही है, वह तुरंत वकार को खबर देगा। यह खबर सुनते ही वकार बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी लेकर रोशनी के घर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जब वकार वहां पहुंचेगा तो उसके सामने ऐसा नजारा होगा जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वकार देखेगा कि साकिब ने रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। बस दोस्तों, इसके बाद वकार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा। वकार साकिब को जमकर खरी खोटी सुनाएगा और इस बार उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। वह साकिब को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल देगा और साफ शब्दों में कहेगा कि अब तक उसने जो कुछ किया वह बहुत हो चुका है। अब साकिब को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। वकार फैसला करेगा कि इस बार साकिब को कानून के हवाले किया जाएगा। साकिब को रोशनी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा और उसे अपनी हरकतों के लिए रोशनी से माफी भी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ रोशनी का नसीब भी उसका साथ देगा, क्योंकि अगर वकार सही वक्त पर वहां पहुंचता तो साकिब रोशनी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ और साकिब की नहीं है। दूसरी तरफ वजी की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। आयमा की असली सच्चाई अब धीरे धीरे वजी के सामने आने लगी है। आयमा बात बात में पैसों और जायदाद का जिक्र करेगी। उसकी बातों से वजी को शक होने लगेगा कि शायद आयमा ने उससे शादी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दौलत के लिए की है। वजी धीरे धीरे आयमा की हर बात पर गौर करना शुरू कर देगा। उसे समझ आने लगेगा कि वकार और फहमीना आयमा के बारे में जो कहते थे, शायद वह बिल्कुल गलत नहीं था। आयमा जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, असल में वह उससे कहीं ज्यादा चालाक निकलेगी। लेकिन दोस्तों, आयमा की सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि वजी अपनी जायदाद इतनी आसानी से उसके नाम करने वाला नहीं है। जब आयमा को यह बात पता चलेगी तो उसके सारे सपने टूट सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब वजी को आयमा की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वह उसे तलाक दे देगा? क्या वजी आयमा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा? या फिर कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी? आयमा ने अपनी माँ, बहन और परिवार के दूसरे लोगों के साथ जो ज्यादतियां की हैं, अब उनका हिसाब भी उसके सामने आ सकता है। इसलिए आने वाली एपिसोड में आयमा का अंजाम काफी दर्दनाक होने वाला है। हो सकता है कि परिवार उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ ले और आयमा को अपनी गलतियों का पछतावा हो। वहीं दूसरी तरफ रोशनी और वकार के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आने वाला है। वकार अब रोशनी को अकेला नहीं छोड़ेगा और साकिब की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, आने वाली कहानी में एक तरफ साकिब की हार होने वाली है, तो दूसरी तरफ आयमा की असली सच्चाई सबके सामने आने वाली है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या वजी आयमा की सच्चाई जानने के बाद उसे तलाक दे देगा? क्या वकार साकिब को जेल भिजवाकर रोशनी को हमेशा के लिए उससे बचा पाएगा? और क्या आयमा को अपनी सारी गलतियों की सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।